नमस्कार। इन्फोटेक कंप्यूटर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं निखिल बिहारी आप लोगों का टैली के पार्ट 3 में स्वागत करता हूँ। आइए, यह जो मेरा तीसरा टैली के ऊपर वीडियो बनने जा रहा है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स क्या है और उसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अकाउंट्स की हम लोग बात करते हैं। तो अगर आप लोगों ने एक चीज और समझा दूं कि अगर आप लोगों ने इसके पहले मेरा टैली का वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए आप लोग, जिसमें टैली में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को हमने समझाने का प्रयास किया है। जैसे लायबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिटर क्या है, डेबिटर क्या है, ये सब पिछले भी पार्ट्स में मैं बना चुका हूं। तो उसको भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको पूरा टैली अच्छे से समझ में आए। तो टैली के इस पार्ट 3 को देखने से पहले मैं जरूर आपको बोलूंगा कि टैली का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आए। चलिए हम लोग फिर आज बात करते हैं अकाउंट्स की। तो कहता है कि टैली में हर एक कार्य को हम लोग खातों के रूप में करते हैं। जो भी कार्य हम लोग करते हैं, जो भी लेजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हर एक व्यक्ति का जो भी व्यवसाय से हमारा जुड़ा हुआ होता है उसका हम लोग एक खाता बनाते हैं। और ये जो खाता बनाते हैं वह 3 प्रकार का होता है। एक खाता जो पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, दूसरा रियल अकाउंट होता है और तीसरा नॉमिनल अकाउंट होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि खातों के हम लोगों ने 3 प्रकार हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग बारी बारी से आज समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं, रियल अकाउंट किसे बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट किसे बोलते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पर्सनल अकाउंट से। कहता है द अकाउंट विच आर एसोसिएटेड विथ ए पर्सन, फर्म और ए कंपनी इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यानी वह खाता जो किसी व्यक्ति, किसी संस्था या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड हो, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो, किसी संस्था से रिलेटेड हो या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट में जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि पर्सनल अकाउंट के अंदर वैसे खाते आते हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो, जो किसी फर्म से संबंधित हो या जो किसी कंपनी से संबंधित हो। बैंक से संबंधित खातों को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। जैसे SBI का अकाउंट एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट है। रवि ट्रेडर्स का अकाउंट, रवि ट्रेडर्स अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनल अकाउंट। उसके बाद में आप किसी भी बैंक का खाता जो ले लेंगे वो भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्रेडिटर और डेबिटर का भी अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर और डेबिटर भी कोई व्यक्ति होते हैं या कोई संस्था होगी, तो कोई व्यक्ति या जब कोई संस्था होगी तो उनका भी खाता जो है वह पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा। तो पर्सनल अकाउंट में समझ गए आप लोग, पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी व्यक्ति का खाता आता है, क्रेडिटर का खाता आता है, डेबिटर का खाता आता है, किसी कंपनी का खाता आता है, बैंक का खाता आता है और कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर रखते हैं। कैपिटल अकाउंट को भी हम लोग इसके अंदर रखते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट समझते हैं ना? कैपिटल अकाउंट का मतलब है वह अकाउंट जिसमें बिजनेसमैन के द्वारा, मतलब मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस का ऑनर हूं, तो बिजनेस के ऑनर के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जा रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर, वो व्यक्ति का कोई खाता नहीं बनता है। जैसे निखिल सर बिजनेस कर रहे हैं तो निखिल सर का अपना कोई खाता उस टैली में नहीं होगा। मेरा खाता किस नाम से होगा? तो मेरा खाता होगा कैपिटल अकाउंट के नाम से या निखिल सर कैपिटल अकाउंट के नाम से। मतलब यह मेरा जो खाता होगा वह एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट ही होगा। अगला जो है हम लोग का रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है? नाम ही है रियल। रियल मतलब वास्तविक खाता। वह खाता जो किसी वस्तु से संबंधित है। पर्सनल में व्यक्ति से संबंधित था और रियल में वस्तु से संबंधित है। तो वह खाता जो किसी वस्तु से संबंधित हो वह कहलाता है आपका रियल अकाउंट।
तो रियल अकाउंट के अंदर हम लोग वैसे खातों को रखते हैं जो किसी वस्तु से संबंधित हो, जैसे मोटर का अकाउंट, बिल्डिंग का अकाउंट, मेरे फैन का अकाउंट, मोबाइल का अकाउंट, कंप्यूटर का अकाउंट, इस टीवी का अकाउंट, स्क्रीन का अकाउंट, और ये सारे जो खाते हैं यह मेरे रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ और भी है, कैश, नगद जो हमारे काउंटर में होता है या हमारे पास होता है, वह भी एक प्रकार का रियल अकाउंट है। तो कैश का अकाउंट भी किस प्रकार का अकाउंट आएगा? रियल अकाउंट। तो ध्यान रहेगा रियल में कौन कौन से आएंगे? व्हीकल का अकाउंट कोई भी होगा, मोटर व्हीकल का अकाउंट होगा, बिल्डिंग का अकाउंट होगा, किसी भी वस्तु, किसी भी तरह की वस्तु का अकाउंट जो होगा वह सब आपको रियल अकाउंट के अंदर आएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कैश का जो अकाउंट है वह भी आपको किस प्रकार का अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। अब बात आती है नॉमिनल। पर्सनल समझ गए, व्यक्ति से संबंधित, रियल समझ गए, वस्तु से संबंधित, लेकिन तीसरा जो खाता है वह है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? तो कहता है वह खाता जो प्रॉफिट और लॉस, इनकम और एक्सपेंस से संबंधित हो। वह खाता जो प्रॉफिट या लॉस, इनकम या एक्सपेंस से संबंधित हो, वह खाता कौन सा खाता कहलाएगा? नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। और उस नॉमिनल अकाउंट में हम लोग जैसे कौन कौन से अकाउंट्स को रख सकते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, जैसे इंटरेस्ट का अकाउंट, कमीशन का अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, वेजेस का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट। यह सब जो अकाउंट है वह आपको नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना भी प्रॉफिट लॉस, सेल का अकाउंट, परचेज का अकाउंट होगा, प्रॉफिट का होगा, लॉस का होगा, रेंट का होगा, सैलरी का होगा, एडवर्टाइजमेंट का होगा, कमीशन किसी को दिए हैं उस कमीशन का अकाउंट होगा। यह सब प्रकार का खाता नॉमिनल अकाउंट है। तो आज का टॉपिक हम लोग का यही था, अकाउंट। अकाउंट के बारे में हम लोगों ने जाना, अकाउंट के प्रकार के बारे में जाना कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल व्यक्ति से संबंधित, रियल वस्तु से संबंधित, और नॉमिनल किसी भी प्रकार के प्रॉफिट, लॉस, इनकम या एक्सपेंस से संबंधित अकाउंट होता है। चलिए कल हम लोग देखेंगे इसमें कल इसमें हम लोग देखेंगे आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल के कुछ रूल्स और उनको के जनरल एंट्री के बारे में हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि इन खातों की जनरल एंट्री कैसे की जाती है। कल के वीडियो के लिए ये रहने दिया जाए। आज के लिए धन्यवाद।